हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यूरोप के चेक गणराज्य में बीते 28 फरवरी को एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोट की स्थिति देखी गई। इसके बाद इसमें जो बेंजीन रसायन ले जाया जा रहा था उसका बहुत बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ और वो रिसाव इतना ज़्यादा हुआ कि इसे विश्व के सबसे बड़े बेंजीन कंटेमिनेशन के तौर पर जाना जा रहा है। इसी कारण से आज की चर्चा में हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि चेक सरकार के द्वारा इस घटना को मद्देनज़र रखते हुए, इसके असर को मद्देनज़र रखते हुए आपातकाल की घोषणा तक कर दी गई है। आज की चर्चा में हम लोग इसके संदर्भ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको इस पार्टिकुलर लोकेशन को दिखा दूं इस मैप के माध्यम से, ताकि आप समझ पाएँ कि भाई जो ये चेक गणराज्य है इसकी स्थिति कहाँ पर पड़ती है यूरोप के अंतर्गत। यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं कि पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से ये देश घिरा हुआ है। हंगरी का जुड़ाव इससे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक जानकारी दे दूँ कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्टडी IQIAS हिंदी टीम के साथ मिलकर के अपने GS की तैयारी को और शानदार तरीके से आगे आप बढ़ाएं, तो आपका स्वागत है। इस लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत 8 अप्रैल से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपकी पढ़ाई होती है। बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से आप हर एक विषय के हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं। पूरी टीम आपकी सहायता करती है, हर स्तर पर सहायता करती है। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से 34,999 रुपये में राइट नाउ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी यदि आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करके इसके जो भी बाकी फीचर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सूचना हो गई बैच को लेकर के। अब फिर से हम लोग उस पार्टिकुलर टॉपिक पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया भी कि बीते 28 फरवरी को मालगाड़ी की दुर्घटना हुई, और ये दुर्घटना कहाँ पर हुई तो चेक गणराज्य में एक स्टेशन है हस्टोपेक स्टेशन। ऐसा जिसके बारे में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। मालगाड़ी जो है पटरी से उतर गई। इसमें लगभग 120 टन बेंजीन रसायन ले जाया जा रहा था। लगभग 350 टन बेंजीन रसायन का रिसाव हुआ आसपास के क्षेत्र में, और वहीं पर पास में एक झील भी थी, उसके पानी में भी इसका रिसाव हुआ। इसके कारण चिंता की स्थिति बहुत बड़े पैमाने पर देखी गई। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई ये जो रिसाव है ये अपने आप में विश्व में सबसे बड़ा ऐसा बेंजीन रिसाव के तौर पर जाना जा रहा है। इसी कारण से तो सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा तक की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से भी इस पूरे मामले को लेकर के चिंता जाहिर की गई है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए साहब, जो ये बेंजीन रसायन है ना, ये अपने आप में बहुत अधिक खतरनाक विषैला रसायन माना जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बेंजीन के संदर्भ में जो इसका फॉर्मूला है ये C6H6 होता है। आपने कक्षा 9-10 में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। मैं इसकी संरचना को नहीं बताऊंगा, केवल जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संगठन है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। कैंसर पर रिसर्च करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से जो ये बेंजीन है इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक के तौर पर जाना जाता है। कार्सिनोजेनिक समझिएगा। कार्सिनोजेनिक करने का मतलब ये हुआ कि इसके कारण, इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है, और इसी कारण से यहाँ पर इस रिसाव के चलते चिंता जाहिर की जा रही है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ है तो इसके कारण उस पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बज रही है कि भाई उनको कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। जो इसके प्रभाव हो सकते हैं उस प्रभाव के बारे में कहा जा रहा है कि भाई उल्टी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, फिर सिर दर्द
हृदय गति का बढ़ जाना, बेहोशी की स्थिति का सामना करना, बेहोशी की स्थिति, कैंसर, है ना, मृत्यु तक हो जाना। समझ में आ रही है बात ना? ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। अब इसी की वजह से यहां पर चिंता जाहिर की जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस पूरे कंटेक्स्ट में यहां पर जो मैंने आपको बताया है ना कि भाई ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक के तौर पर इसको शामिल किया जाता है। जो ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक है, इसमें कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण रसायन आते हैं या फिर तत्व आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ताकि कभी इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो फिर आपको ध्यान में रखना चाहिए। कार्सिनोजेनिक, आपने एस्बेस्टस के बारे में सुना होगा, आर्सेनिक, अल्कोहल, तंबाकू पीना, प्रसंस्कृत मांस, है ना, ये सभी जो हैं ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक के तौर पर जाने जाते हैं। कभी यदि एग्जामिनेशन में इसको लेकर के सवाल पूछ दिया जाए तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, इन सभी को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो IARC है, इसके अकॉर्डिंग जो ये कार्सिनोजेनिक का समूहीकरण है, ग्रुप है, वो 4 ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। जैसे मैंने आपको ग्रुप 1 के बारे में बता दिया, वैसे ही ग्रुप 2 भी होता है, ग्रुप 3 भी होता है और ग्रुप 4 भी होता है। समझे ना? तो जो ये ग्रुप 1 है, ये बहुत अधिक खतरनाक माना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत जो रसायन माने जाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि साहब ये सभी रसायन मनुष्य को यदि संक्रमित करते हैं, मनुष्य को यदि प्रभावित करते हैं, तो इसके चलते कैंसर तुरंत में हो सकता है और इसके कारण जो है एक चिंता की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो इस जानकारी के माध्यम से मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है ये बता दिया है। साथ ही बेंजीन रसायन के क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं और ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, इसमें अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण जो रसायन आदि आते हैं वो क्या क्या हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी यदि एग्जामिनेशन में इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर के सवाल पूछ दिया जाए तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो आपका स्वागत है। 8 अप्रैल से शाम में 6 बजे से शुरू होने वाली इस लॉन्ग टर्म बैच में ध्यान रखिएगा कि इस लॉन्ग टर्म बैच की खासियत ये है कि बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाता है। लाइव ऑनलाइन कक्षाएँ आपको मिलती हैं और इसके माध्यम से आप हर एक विषय को बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। लगातार नियमित तौर पर टेस्ट का आयोजन किया जाता है ताकि आप अपना मूल्यांकन करते रहें और इसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं इसमें जुड़ी हुई हैं। इसके माध्यम से आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आज का यह टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।